हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। मैं पवन कुमार सागर क्लासेस रोहतक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए भाई, आज हम अभ्यास पेपर 48 अभ्यास पेपर करेंगे। जो हमने आर्मी से संबंधित अभ्यास प्रश्न पत्रों की श्रृंखला चला रखी है, उसमें आज हम प्रश्न पत्र 48 करेंगे। और इसको आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। सागर क्लासेस रोहतक यूट्यूब चैनल के ऊपर आओ भी करते हैं मिलकर के अभ्यास पेपर 48। तो देखें पहला क्वेश्चन क्या है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी स्टूडेंट्स आपकी स्वामी दयानंद सरस्वती। आंसर आ जाएगा स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। एक यहाँ से बता दें स्टूडेंट्स, स्थान पूछ लेता है कहाँ हुई थी, तो यह आपकी बम्बई में हुई थी। कहाँ हुई थी स्थापना, बम्बई में हुई थी। कब हुई थी, 1875 में हुई थी। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। दूसरी चीज़ देखें, यहाँ से प्रश्न बनता है कि इनकी एक पुस्तक है स्टूडेंट्स प्रसिद्ध आर्य समाज से संबंधित, उसका नाम पूछ लेता है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश इनकी जो हो पुस्तक है। एक शिकागो सम्मेलन 1893 के लिए भी ये काफ़ी फेमस हुए थे। हिंदी में स्पीच देने वाले ये पहले व्यक्ति थे वहाँ पे। तो इस तरह से 1893 में जो है स्टूडेंट्स स्वामी दयानंद सरस्वती ने शिकागो सम्मेलन में भाषण दिया था, काफ़ी फेमस रहे थे। इन्होंने बम्बई में 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। और इससे रिलेटेड जो प्रसिद्ध बुक है वो है सत्यार्थ प्रकाश। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट इस क्वेश्चन से निकलते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है पेरिस शहर किस नदी के किनारे है। तो देखिए भी, पेरिस शहर किस नदी के किनारे है। एक तो यहाँ पर बता दें स्टूडेंट्स, यहाँ ये फ्रांस की राजधानी है और यह सीन नदी के किनारे है। यूरोप महाद्वीप का देश है फ्रांस। फ्रांस की पेरिस जो है वो फ्रांस की राजधानी है, फ्रांस की राजधानी। सुरा और सुंदरियों का देश कहलाता है यह, सुरा एवं सुंदरियों का देश, सुरा और सुंदरियों का देश कहलाता है पेरिस। और जो है स्टूडेंट्स फ्रांस की यह राजधानी है। यहाँ पर सुरा का अर्थ शराब है। औरतें सुंदर अधिक होने के कारण से यहाँ सुरा और शराब और औरतें जो है फेमस होने के कारण से इसको सुरा और सुंदरियों का देश कहा जाता है। और यह सीन नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है पंचमहल किस शहर में स्थित है। पंचमहल किस शहर में स्थित है। पंचमहल, तो पंचमहल किस शहर में स्थित है स्टूडेंट्स, ये है आपका फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी, अकबर ने यह नगर बसाया था। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। फतेहपुर सीकरी पंचमहल वहीं पे स्थित है। कई बार हवा महल आ जाता है, हवा महल। तो स्टूडेंट्स हवा महल जो है राजस्थान की राजधानी जयपुर में है। हवा महल जो है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में है। पंचमहल जो हो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध किस धर्म से है। तो नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध देखिए भी, प्राचीन विद्यालय है नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध, विश्वविद्यालय का संबंध किससे है। तो विश्वविद्यालय का संबंध पूछा गया है, आंसर आ जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से नालंदा विश्वविद्यालय संबंधित है। और ये भारत का प्राचीन विश्वविद्यालय है। काफ़ी चीनी यात्री जो है यहाँ पर शिक्षा ग्रहण के गए और प्रसिद्ध भी हुए थे। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार। नेक्स्ट देखें भाई, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। तो यह नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी पर जो है सरदार सरोवर बांध स्थित है। कई बार ये पूछता है, नर्मदा नदी से रिलेटेड फेमस क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी ऐसी दो नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो नर्मदा और ताप्ती दो नदियां ऐसी हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो यहाँ पर सरदार सरोवर बांध फेमस है। ये पर्यावरण से संबंधित पॉइंटों को लेकर के काफ़ी फेमस रहा था। मेघा पाटेकर जो है पर्यावरणविद जो हैं, इनसे रिलेटेड उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया था। तो आपको ध्यान में आया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। तो अप्रत्यक्ष कर पूछा है भाई।
अप्रत्यक्ष कर। तो दिए गए ऑप्शनों के अकॉर्डिंग क्या आंसर आ जाएगा? बिक्री कर। बिक्री कर कैसा है? अप्रत्यक्ष कर है। बिक्री कर कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। तो करों से संबंधित रिलेटेड है क्वेश्चन, तो आप कमेंट बॉक्स में 1% का आंसर देना है। आपको बताना है स्टूडेंट्स जीएसटी कब लागू हुआ, जीएसटी कब लागू हुआ, यह क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कब लागू हुआ। तो जीएसटी लागू कब हुआ यह आपको बताना है। नेक्स्ट देखें भी क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो स्टूडेंट्स ये आपका लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद में है। हैदराबाद में, हैदराबाद में जो लाल बहादुर स्टेडियम स्थित है, यह देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे स्टूडेंट्स लाल बहादुर शास्त्री जी। और बता दें यहाँ पे इनका जन्म भी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 मुगल सराय उत्तर प्रदेश में हुआ था भाई। इधर महात्मा गांधी का भी जन्म कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। तो दोनों की जन्म तिथि एक है, इस कारण से भी ये याद किए जाते हैं। एक इनसे रिलेटेड आपकी परीक्षा में क्वेश्चन बनता है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो स्टूडेंट्स जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? उसमें जय विज्ञान और ऐड किया था आपका अटल बिहारी वाजपेयी ने। तो देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ स्थित है? दक्षिणेश्वर काली मंदिर यहां देख लेते हैं। दक्षिणेश्वर काली मंदिर, दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्टूडेंट्स ये है आपका कोलकाता में। कोलकाता में जो हो दक्षिणेश्वर काली मंदिर स्थित है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट है, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी, हिंदी में मिलेगा तो आपको क्या मिलेगा? सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, या फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये है स्टूडेंट्स आपका खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। और ये स्टूडेंट्स भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति भी बने हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान पाकिस्तान से संबंधित हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि भाई मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? मालगुडी डेज, मालगुडी डेज, मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये मालगुडी डेज के पुस्तक के लेखक आर के नारायण, आर के नारायण, आर के नारायण जो है मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है, इसको एक बार साफ कर देते हैं भाई। तो चैनल को स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारा जो आर्मी के अभ्यास प्रश्न पत्रों की सीरीज थी ये लगभग पूरी होने को आई है। इसके बाद में हम जो है रिवाइज वाला पोर्शन करेंगे भाई। सारे के सारे प्रश्न पत्रों को हम रिवाइज करेंगे और प्रयास रहेगा कि रिवाइज जो है वो ऑनलाइन हो। तो देखें भी क्या कहता है। प्रश्न है आपका 2022 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होगा? तो ब्रिंगम, 2022 का राष्ट्रमंडल खेल, राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होगा? ब्रिंगम में यह आयोजित किया जाएगा राष्ट्रमंडल खेल। ये स्टूडेंट्स कॉमनवेल्थ के नाम से भी जाने जाते हैं। ये उन देशों का समूह है जो किसी न किसी समय में कभी ना कभी इंग्लैंड के गुलाम थे। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। तीर्थ स्थल ऋषिकेश किस नदी के किनारे है? तीर्थ स्थल ऋषिकेश, तीर्थ स्थल ऋषिकेश किस नदी के किनारे है? तो नदी के किनारे की यदि मैं चर्चा करूं स्टूडेंट्स, यह गंगा नदी के किनारे है। गंगा, गंगा नदी के किनारे है। अकेला ऋषिकेश ही नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पर कई बार हरिद्वार भी पूछ लेता है। हरिद्वार किस नदी के किनारे है? हरिद्वार। पटना किस नदी के किनारे है? कानपुर किस नदी के किनारे है? तो ये स्टूडेंट्स आपका पूछ लेता है। तो ये सारे के सारे गंगा नदी के किनारे हैं और ये हमारी राष्ट्रीय नदी है। देश की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा नदी देश की राष्ट्रीय नदी है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको बता दें
कि इसकी जो लंबाई है कुल गंगा नदी की, ये आपकी 2525 किलोमीटर है। और इसका जो उद्गम स्थल है वो गंगोत्री है। और इसका मुहाना जो है वो जो है आपका विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में जो है इस नदी का मुहाना है। तो यहाँ पर ये तीर्थ स्थल आपको बताया गया। दूसरा क्वेश्चन है केदारनाथ मंदिर किस के लिए प्रसिद्ध है? केदारनाथ उत्तराखंड में है भी। केदारनाथ मंदिर किस से संबंधित है? तो ये भगवान शिव से संबंधित है। अभी केदारनाथ मंदिर किससे संबंधित है? भगवान शिव से यह मंदिर संबंधित है, शिव से। यहाँ पर एक चीज़ और अब मैं आपको बता दूं कि भी जिस नाम के साथ में, मंदिर के नाम के साथ में नाथ शब्द मिल जाएगा तो वो आपको शिव से ही संबंधित मिलेगा। जिस तरह से सोमनाथ, सोमनाथ किससे संबंधित है? ये भी भगवान शिव से संबंधित है। कहाँ है? ये गुजरात में है। जिस तरह से आपका पशुपतिनाथ कहाँ पर है? ये स्टूडेंट्स नेपाल में है, काठमांडू में। नेपाल की राजधानी है, पड़ोसी देश है अपना काठमांडू, ये भी वहीं पर स्थित है। तो ये भी किससे संबंधित है? शिव से संबंधित है। यानी कि नाथ शब्द जिस मंदिर के साथ में लग जाए तो वह प्राय किस देवता का मिलेगा? भगवान शिव का मंदिर मिलेगा। 3 मैंने आपको उदाहरण दे दिए हैं। केदारनाथ भगवान शिव से संबंधित, कहाँ पर है स्टूडेंट्स? ये उत्तराखंड में है। सोमनाथ कहाँ पर है? गुजरात में है, शिव से संबंधित है। पशुपतिनाथ कहाँ पर है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में है और यह भगवान शिव से संबंधित है। दूसरा पॉइंट देखिए मैं क्या कहता है, उत्तराखंड राज्य की सीमा किन देशों से जुड़ी है? तो तिब्बत और नेपाल। उत्तराखंड राज्य, उत्तराखंड देहरादून राजधानी है इसकी। राज्य की सीमा किन देशों से जुड़ी है? सीमा से जुड़े देश। तो स्टूडेंट्स एक तो है तिब्बत और नेपाल। तिब्बत और जो आपका उत्तराखंड, हाँ तिब्बत और नेपाल से इसकी यह जुड़ी है। दोनों देशों की राजधानी पूछ ले तो लहासा जो है वो तिब्बत की राजधानी है और काठमांडू जो है वो नेपाल की राजधानी है। वैसे तिब्बत जो है स्टूडेंट्स कंप्लीट 100% संपूर्ण जो है वो संप्रभुता संपन्न देश नहीं है, ये चीन के अधीनस्थ है। नेक्स्ट देखिए दूसरा पॉइंट क्या कहता है। दूसरा पॉइंट है निम्न में से किसने भारत पर पहला आक्रमण किया? तो पहला भारत पर पहला आक्रमण तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स अरबियों ने। जो अरबी थे उन्होंने भारत के ऊपर पहला आक्रमण किया था। दूसरा पॉइंट है, ये कुछ एक सामान्य विज्ञान के प्रश्न रहेंगे भाई, इनको हम साफ कर देते हैं। तब तक देखिए चैनल को स्टूडेंट शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और वीडियो जो है वो धीरे धीरे आप सभी के सभी वीडियो रिवाइज करते चलें। अपने खुद के नोट्स निकालिए, लिखने का आलस्य न माने। ये आपकी किस्मत जो है पॉजिटिव, और यदि नेगेटिव चीज़ों को देखें तो अच्छी मानता हूँ मैं कि आपको तैयारी के लिए इतना अवसर मिल गया है। तो देखिए भाई, सामान्य मनुष्य की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो ये है स्टूडेंट्स आपकी 46। यदि जोड़े में आ जाए तो आंसर मिलेगा 23 जोड़े। 23 जोड़े मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। और यदि ये पेयर कंप्लीट नहीं होते हैं तो स्टूडेंट्स बच्चे में किसी न किसी प्रकार की जेनेटिक डिजीज जो है वो जनरेट हो जाती है, वंशानुक्रम रोग जो है वो उसमें बन जाता है। जोड़े बनना जरूरी है और 46 ही जोड़े बनना जरूरी है। आपका 23 ही जोड़े बनना जरूरी होता है, 40 गुणसूत्र ही जो है वो जरूरी होते हैं। दूसरा चीज देखिए, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियन, वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियन। होमो सेपियन मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है अपमार्जक क्या होते हैं? तो निर्मलक होते हैं स्टूडेंट्स। ये है अपमार्जक क्या होते हैं? अपमार्जक क्या होते हैं? निर्मलक होते हैं। अपमार्जक क्या होते हैं? निर्मलक होते हैं। नेक्स्ट है मरीचिका होने का कारण क्या है?
मृग मृचिका बोलते हैं, मृग मृचिका। मृग मृचिका का कारण क्या है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मृगमरीचिका का कारण बनता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये प्रकाश की घटनाएं होती हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट्स अलग अलग घटनाओं के अलग अलग जो है वो कारण होते हैं। अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट है सूर्य से उत्पन्न हो रही ऊर्जा का कारण क्या है? सूर्य में उत्पन्न ऊर्जा का कारण, सूर्य में ऊर्जा का कारण, सूर्य में ऊर्जा का कारण क्या है? सूर्य में ऊर्जा का कारण है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन जो है सूर्य में ऊर्जा का कारण होता है। कितने समय में प्रकाश पहुंचता है? लगभग 500 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंच जाता है। और प्रकाश की स्पीड क्या है? पिछले अभ्यास पेपर में हमने पढ़ी थी, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की स्पीड है। प्रति सेकंड जो प्रकाश की स्पीड कहलाती है। नेक्स्ट देखें भी क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका ओजोन का रंग, ये हम कर चुके हैं। ओजोन परत का रंग जो है स्टूडेंट्स हल्का नीला होता है, गैस रंगीन होती है। लेकिन आपके प्रश्न में ओजोन गैस का ही रंग कैसा दिखाया गया है? हल्का नीला दिखाया गया है। तो हमें ऑप्शन के साथ ही जाना है, विरोध नहीं करना है। हल्का नीला रंग होता है। तो O3 इसका रासायनिक सूत्र होता है O3, और रंग कैसा है? हल्का नीला होता है। नेक्स्ट देखें भी क्या कहता है। प्रश्न है साबुन का रासायनिक सूत्र NaOH। साबुन का रासायनिक सूत्र, साबुन का रासायनिक सूत्र, साबुन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH साबुन का रासायनिक सूत्र होता है। दूसरा पॉइंट देखिए भी क्या कहता है। हीरा और ग्रेफाइट क्या होते हैं? तो एलोट्रोप्स। हीरा और ग्रेफाइट होते हैं एलोट्रोप्स। क्या? हीरा और ग्रेफाइट होते हैं। हीरा और ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफाइट क्या होते हैं? एलोट्रोप्स होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है भी आपका अशुद्ध रक्त कहाँ बहता है? सिराओं में। अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त कहाँ होता है? सिरा में होता है। रक्तवाहिनी है ये सिरा। शुद्ध रक्त कहाँ होता है? शुद्ध जो है वो धमनियों में होता है, धमनियाँ। शुद्ध रक्त जो हो धमनी में होता है और अशुद्ध रक्त सिराओं में होता है। लेकिन बीच में यदि फेफड़ों से संबंधित आ जाए, फेफड़ों की चर्चा कर दे, तो हमारा प्रश्न जो है वो स्टूडेंट्स पलट जाएगा। यहाँ से ये आ जाएगा और यहाँ से ये आ जाएगा। लेकिन आपके परीक्षा के लेवल के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं पूछेगा। आप केवल याद रखो अशुद्ध रक्त बहता है सिराओं में। सह से सड़ा हुआ, सह से सिराएं, सड़ा हुआ मतलब अशुद्ध, और शुद्ध जो है वो धमनियों में बहता है। लेकिन फेफड़ों की चर्चा कर दे तो प्रश्न पलटेगा। लेकिन ये लेवल यहाँ तक आपके पेपर में पहुँचे नहींगा। रक्त की मात्रा पूछ ले स्टूडेंट्स कितनी होती है? तो पुरुष में जो है वो रक्त की मात्रा 14 से 16 ग्राम होती है। महिला में जो है वो 12 से 14 ग्राम होती है। और वैसे कंप्लीट रक्त की मात्रा पूछ ले तो लगभग स्टूडेंट्स व्यक्ति में 5 लीटर जो है वो रक्त होता है, या फिर वजन का लगभग 7% जो है वो रक्त होता है। वजन टोटल वेट जो व्यक्ति में होता है उसका 7% बॉडी में रक्त होता है। और HB की मात्रा पूछ ले, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, HB की मात्रा पूछ ले तो हमें ये बतानी है। हीमोग्लोबिन जो है ये इसकी मात्रा होती है। नेक्स्ट देखें भी क्या कहता है। क्वेश्चन है हैजा किससे फैलता है? तो मक्खियों से। हैजा फैलने का कारण बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, मजाक सा बना दिया। अभी हैजे का कारण पूछ लिया। हैजा तो किससे फैलता है? मक्खियों से हैजा फैलता है। नेक्स्ट देखें भी क्या कहता है, इसको साफ कर लेते हैं। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। अब 2-4 प्रश्न पत्र करने के बाद में हम स्टूडेंट्स इसको सारे अभ्यास प्रश्न पत्रों को लाइव प्रयास रहेगा कि लाइव जो है आपका रिवीजन करवाएं। तो एक हमने आज सीटेट वाले बच्चों के लिए इन्वायरमेंटल साइंस का कोर्स भी शुरू किया है भाई। तो अपने साथ मित्रगणों को जो एचटेट सीटेट की परीक्षा दे रहे हैं, भाई है बहन है जो भी है, तो उसको चैनल के बारे में बताएं और अपना इन्वायरमेंटल साइंस की वो तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। इसके माध्यम से ये सब कुछ जो है आपके लिए है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है देखिए। दूसरा पॉइंट है
कौन सी राशि सैदिश है, तो वेग, सैदिश राशि। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसने सैदिश राशि पूछी है, सैदिश राशि, तो क्या बताना है, सैदिश राशि है स्टूडेंट्स आपकी वेग। दूसरा पॉइंट है कि माचिस में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है, तो माचिस में लाल फास्फोरस। माचिस में कौन सा पदार्थ जो है प्रयोग किया जाता है माचिस में, तो लाल फास्फोरस प्रयोग किया जाता है, लाल फास्फोरस माचिस में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका पानी का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का बॉइलिंग पॉइंट पूछा है इसने, तो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और यदि माउंट एवरेस्ट के ऊपर ऊंचाई पर पूछे तो 68 डिग्री सेल्सियस होता है। और यदि दाब बढ़ जाए तो क्वथनांक क्या होगा, दाब प्लस तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और यदि दाब माइनस तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12। आसान क्वेश्चन है भाई। ग्लूकोज का सूत्र, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है स्टूडेंट्स, C6H12O6 इसका सूत्र होता है। कई बार इसमें आणविक अनुपात पूछ लिया जाता है, तो 1:2:1 इसका आणविक अनुपात होता है ग्लूकोज का। तुरंत एनर्जी जो हो बॉडी से ग्लूकोज देता है। नेक्स्ट देखें भी क्या कहता है, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो पर्णहरिम भी कह सकते हैं इसको, क्लोरोफिल को। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है स्टूडेंट्स आपका, या इसको हम पर्णहरिम भी बोलते हैं। पर्णहरिम कहाँ पाया जाता है, पौधे की पत्तों में यह पर्णहरिम पाया जाता है। एक क्वेश्चन यह बनता है कि स्टोमेटा किस साइड होते हैं, स्टोमेटा पत्ते के पिछले साइड, पत्ते के पिछले तरफ स्टोमेटा होते हैं। इनको रुंद्र भी कहा जाता है, रुंद्र, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में कौन सी गैस प्रकाश पौधे पर्यावरण से लेते हैं, तो CO2 गैस जो है वो पौधे पर्यावरण से लेते हैं, और O2 गैस जो है वो पर्यावरण से छोड़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए भी क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है ओम के नियम का समीकरण क्या है, ओम के नियम का समीकरण, ओम का नियम, तो ओम का नियम का समीकरण क्या है, ओम का नियम का समीकरण, ओम का नियम का समीकरण क्या है स्टूडेंट्स, आंसर क्या आ जाएगा देखिए, तो V बराबर है, इसमें आपका आ जाएगा V बराबर है IR, ये ओम के नियम का समीकरण है। नेक्स्ट है हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड होती है, हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन में नहीं है तो इनमें से कोई नहीं उत्तर आएगा, लेकिन यहाँ पर हम उत्तर लिख देते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो हंसाने वाली गैस होती है। कार्बन का शुद्ध रूप हीरा और हीरा होता है भाई, कार्बन का शुद्ध रूप। आसान था स्टूडेंट साइंस वाला पोर्शन, कई बार हम ये बता चुके हैं। कार्बन का शुद्ध रूप जो हो क्या होता है, हीरा, हीरा जो है कार्बन का शुद्ध रूप। अपर रूप पूछ ले तो ग्रेफाइट। तो ये था स्टूडेंट्स आपका अभ्यास पेपर सेट 48। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ स्टूडेंट्स। जय भारत, जय हिंद।